हेलो, मैं मुखर्जी सर है ना, आपको अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप लोग के लिए फिर से हम नया वीडियो लाने जा रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में आप लोग को बहुत सारे वीडियो दिए थे, उस समय आप लोग काफ़ी पसंद भी किए थे, है ना। इस बार भी लॉकडाउन लगने के बाद मेरा पूरा प्रयास था कि पुनः आप लोग को हम वीडियो बना करके दें, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है मेरा तबीयत ख़राब हो गया, है ना। और लगभग 1.5 से 2 महीने अब तबीयत खराब ही रहा। तो अब जा कर के हम पुनः स्वस्थ हुए हैं। तो अब जा कर के आप लोग के लिए अब रेगुलर वीडियो हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे, है ना। जो आपको आगे आने वाला एग्ज़ाम ग्रुप डी हो, एसएससी सीएचएस हो, है ना, या सीजीएल हो, है ना, तो जितना या और भी अदर एग्ज़ाम हो, सब में आपके लिए यूजफुल होगा। तो आप लोग के लिए एकदम शुरू से नंबर सिस्टम से, है ना, आप लोग के लिए वीडियो बना करके, है ना, देंगे, जिसको आप अच्छे से पढ़िए और उसका फ़ायदा उठाइए, है ना। जैसे हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसी तरीके से यहाँ भी, ऐसा नहीं कि कोताही करके या, है ना, कम करके आपको बताएंगे। जितना मैक्सिमम में 0 लेवल से लेकर के एकदम मैक्सिमम लेवल तक का आपका जो है इसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे आप आइए, शुरू करते हैं आप लोग के लिए, है ना, एकदम शुरुआती लेवल का चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। लिखने का जो पद्धति होता है ना, कोई भी संख्या जो हम लिखते हैं, है ना, वो हम जनरली वे में कोई भी संख्या, जैसे मान लिया जाए 7, 8, 3, 2, ये संख्या हम लिखे, कुछ भी लिखे, तो ये जो लिखने का तरीका होता है ये दाशमिक पद्धति में हम लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या जनरल वे में जो भी कोई भी संख्या जो लिखा हुआ है ना, वो दाशमिक पद्धति में होता है। जैसे मान लिया जाए 3, 0, 1, 7, 8, तो ये संख्या हम लिख, अगर कुछ भी ना इंडिकेट किया हो, इसका मतलब है कि ये संख्या दाशमिक में, या यहाँ पर ये 10 लिख सकता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या जो जनरल लिखा रहता है ना, वो दाशमिक पद्धति में लिखा होता है। और दाशमिक पद्धति का जो आधार होता है उस 10 होता है, यानी 0 से लेकर के 9 तक का उसमें संख्या यूज किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 8, 9, ठीक है। यही 10 डिजिट को लेकर के हम कोई भी संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो जनरल वे में जो भी हम संख्या, दुनिया में जो भी संख्या यूज किया जाता है ना, वो यही 10 डिजिट को यूज करके संख्या बनाया जाता है। और इस 10 डिजिट को यूज करके जो संख्या बनता है ना, उसको लिखने की पद्धति को हम दाशमिक पद्धति कहते हैं, जिसको इस तरह से लिख करके हम 10 यहाँ डिनोट कर भी सकते हैं। अगर नहीं डिनोट किया हुआ है, इसका मतलब है कि वो संख्या दाशमिक में है। अगर दाशमिक के अलावे कोई और पद्धति में लिखा जाता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह में भाषा में जो लिखा जाता है ना, उसमें बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाता है, समझ रहे ना। तो बाइनरी सिस्टम का जो है ना बेस 2 होता है, उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट यूज करके बनाया जाता है। हम आगे पूरा डिटेल में उसमें बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बता रहे हैं कि दाशमिक पद्धति में 0 से लेकर के, मैंने मेन रूप से आप ये समझिए कि किसी भी संख्या में जब आप 10 से भाग देंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम 0 से लेकर के 9 तक का शेष बचेगा, ठीक है। और वही 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट को यूज करके हम संख्या बनाते हैं, ठीक है। तो संख्या लिखने का कई एक पद्धति होता है ना। उस पद्धति को पहले हम बता देते हैं कौन कौन सा पद्धति आपको मूल रूप से पढ़ना है ना। पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, इसको हम बोलते हैं दाशमिक पद्धति, ठीक है। इसमें 0 से लेकर के, है ना, इसका, है ना, इसमें जो है 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट का यूज किया जाता है ना। और चूंकि इसमें कुल 10 डिजिट का यूज किया जाता है ना, इसलिए इसका जो बेस होता है ना, इसका बेस जिसको हम बोलते हैं आधार,
आपका 10 होता है। ठीक है, इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, यानी जनरल वे में कोई भी संख्या जो लिखा रहता है, ठीक है, वो सब डेसिमल सिस्टम में ही रहता है। ठीक है, तो जनरल वे में जैसे मान लीजिए 9 2 8 ये हम संख्या लिख दिए, है ना, कुछ भी ना डिनोट किया हो, इसका मतलब वो दाशमिक में है, या इसको इस तरीके से 10 लिख करके भी डिनोट कर सकता है। लेकिन दाशमिक के अलावे कोई और पद्धति में, जैसे मान लिया कोई संख्या अगर बाइनरी में लिखा हुआ है तो 1 1 0 1 0 इस तरीके से अगर लिखा है तो यहाँ पर डिनोट करेगा, है ना, कि ये बाइनरी में है। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो ये डिनोट मतलब दाशमिक में है तो 10 यहाँ लिख सकता है या नहीं भी लिख सकता, लेकिन अगर दाशमिक के अलावे कोई और पद्धति में संख्या है तो वहां पे वो इंडिकेट कर देगा। ठीक है, तो एक तो हुआ डेसिमल सिस्टम जिसका आधार 10 होता है। डेसिमल सिस्टम में कुल मिलाकर के 10 डिजिट का यूज होता है, 0 से लेकर के 9 तक। दूसरा होता है ना, बाइनरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइनरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं द्विआधारी अंकन पद्धति, द्विआधारी पद्धति। ठीक है, द्विआधारी पद्धति नाम से ही पता चला, द्वि माने 2, आधार जिसका 2 बेस हो, है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का यूज होता है, 0 और 1। ठीक है, क्योंकि इसका बेस इसमें सिर्फ 0 1 2 ही डिजिट का यूज होता है, इसलिए इसका जो बेस होता है 2 होता है। इसका बेस, है ना, जिसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है, 2 होता है ना। ठीक है, और यही भाषा जो है बाइनरी सिस्टम में ही जनरली कंप्यूटर में जो संख्या लिखा जाता है तो वो उसमें बाइनरी सिस्टम का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम द्विआधारी अंकन पद्धति जिसमें 0 1 2 ही डिजिट का यूज किया जाता है ना, इसीलिए इसका आधार 2 होता है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या अगर लिखा है द्विआधारी अंकन पद्धति में तो उसमें उसको बेस को जरूर डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए 1 0 1 0 1, अगर ये संख्या द्विआधारी में है तो यहाँ 2 डिनोट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही संख्या 1 0 1 0 1 इस तरह से सिर्फ इसी तरह से करके छोड़ दे, इसका मतलब ये संख्या दाशमिक में लिखा हुआ है। अगर दाशमिक में है, अगर कुछ भी ना लिखा है इसका मतलब दाशमिक में, या इसको डिनोट कर भी सकता है, लेकिन जनरली वो डिनोट नहीं किया रहता है। ठीक है, लेकिन दाशमिक के अलावा किसी और पद्धति में अगर संख्या है तो उसमें पक्का डिनोट करेगा। ठीक है, तो एक तो हुआ डेसिमल सिस्टम, दूसरा हुआ बाइनरी सिस्टम, तीसरा जो इसमें हमको पढ़ना है, सबको हम डिटेल में आगे बताएंगे कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसमें एक होता है ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अष्टाधारी पद्धति। इसका नाम से ही पता चल रहा है अष्टाधारी, अष्ट माने 8, जिसमें कुल मिलाकर के 8 डिजिट का प्रयोग किया गया हो, यानी 8 डिजिट को यूज करके बनाने वाली संख्या को हम अष्टाधारी ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। यानी इसमें जो है कुल मिलाकर के, है ना, कोई भी संख्या में जब हम 8 से भाग देंगे तो मैक्सिमम शेषफल 7 तक बचेगा, या तो 0 बचे, है ना, या 1 2 3 4 5 6 या 7। ठीक है, इसलिए इसका बेस जो है वो आपका 0 से लेकर के 7 तक का अंक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हुआ ऑक्टल सिस्टम, मतलब 0 से लेकर के 8 डिजिट को यूज करके जो संख्या बनाया जाता है ना, वो आपका ऑक्टल सिस्टम कहलाता है, अष्टाधारी, है ना। तो इसमें प्रश्न आपका रहता है कि ऑक्टल सिस्टम को दाशमिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई संख्या ऑक्टल में लिखा हुआ अष्टाधारी में है तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो चूंकि इसमें 8 डिजिट का यूज किया जाता है, इसलिए इसका जो बेस होता है ना, इसका बेस जो कहते हैं आधार आपका 8 होता है ना। जैसे कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए 6 5 2, है ना, 3, ठीक है, यहाँ पे 8 डिनोट कर देगा,
इसका मतलब ये संख्या अष्टाधारी सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक जो और इसमें इम्पोर्टेंट होता है ना, जो इम्पोर्टेंट लिखने का बहुत तरह, पंचाधारी भी होता है, त्रिआघाती सिस्टम भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका चार, हालांकि हम सब तरह का वाला में क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। फिलहाल अभी हम आपको मुख्य चार के बारे में बता रहे हैं। एक बताया डेसिमल सिस्टम लिखा है, दूसरा आपका बाइनरी सिस्टम, तीसरा ऑक्टल सिस्टम, और चौथा जो होता है ना, हेक्सा डेसिमल सिस्टम, ठीक है, हेक्सा हेक्सा डेसिमल सिस्टम, है ना, हेक्सा, है ना, दाशमिक पद्धति, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के 16 डिजिट का यूज किया जाता है, ठीक है। 16 अंक को मिक्स करके जो संख्या बनता है ना, उसको हम हेक्सा डेसिमल सिस्टम कहते हैं। यानी इसमें कौन कौन सा 16 जो होता है वो हम बता देते हैं। जैसे एक किसी भी संख्या में जब आप 16 से भाग देंगे तो मैक्सिमम 0 से लेकर के 15 तक का शेष बचेगा। यही 0 से लेकर के 15 तक का जो डिजिट होता है उसी को यूज करके जो संख्या हम बनाते हैं वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, है ना, इसमें कौन कौन सा डिजिट का यूज होता है, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। 0 एक शुरू में, ठीक है, यानी 0 से लेकर के 15 तक का डिजिट यूज होता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 9 के बाद यहाँ सब डबल डिजिट हो रहा है, तो कोई भी जो है सिस्टम में जब हम लिखते हैं तो डबल डिजिट में संख्या नहीं लिखाता है। तो ये डबल डिजिट की जगह पर यहाँ पर इसके बदले में a, यानी 10 के बदले में a, 11 के बदले में b, 12 के बदले में c, इसके 13 के बदले में d, 14 के बदले में e, और 15 के बदले में f लिखा जाता है, ठीक है। अगर कोई संख्या जैसे मान लिया जाए सपोज 6c है ना, और यहाँ पे 16 डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ, और c का सेंस यहाँ पर 12 से होगा। यानी यहाँ पर कोई भी सिस्टम में जब संख्या लिखते हैं तो उसमें सिर्फ सिंगल डिजिट यूज किया जाता है। डबल डिजिट का अगर संख्या आ गया तो इसमें फिर उसके बदले में a b c d e f इस तरह से डिनोट करके लिखते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के हमको 4 सिस्टम पढ़ना है ना। हालांकि और भी सिस्टम है, सबके बारे में पहले इसके बारे में अगर जान जाइएगा तो अदर और भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा, वो खुद भी बना सकते हैं फिर भी, लेकिन हम उसमें आधारित क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं डेसिमल सिस्टम, ठीक है। डेसिमल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं दाशमिक पद्धति, ठीक है। हम बताए अभी कि इसमें 0 से लेकर के, है ना, 1 2 3 9 तक का संख्या जो है यूज किया जाता है, ठीक है। जनरल कोई भी संख्या जो लिखते हैं दशमिक में ही लिखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर, यानी इसलिए इसका बताए थे कि इसका बेस जो है वो 10 होता है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे हमारे लिखल है 7 3 4 8, ठीक है। तो इसको हम राइट साइड से, ये इकाई पे होता है, ये दहाई पे, ये सैकड़ा में, ये हजार में। अगर हम इसको दाशमिक में कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि इसका बेस 10 होता है तो 10 से इसमें हम भाग देंगे, ठीक है। तो 10 से भागा देंगे, 10 सत्ते 70, ठीक है ना। यहाँ पे शेष लिखेंगे, है ना, बचा। फिर 10 3 30, 10 चौका 40, शेष क्या बचेगा 8। फिर इसमें 10 से भागा देंगे, 10 सत्ते 70, है ना, 10 3 30, शेष बचेगा 4। फिर 10 से भाग देंगे, भागफल बीच में, शेषफल इधर, 10 सत्ते 70, शेष बचा 3, ठीक है। इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, यानी 7 3 4 8, 7 3 4 8, है ना। यही इसका दाशमिक पत्ती हुआ। देखिए संख्या यही था 7 3 4 8, है ना। यही इसका दाशमिक पत्ती में इस तरह से, यानी सेम संख्या आपका आ गया, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसका विस्तृत रूप हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, समझिए ध्यान से।
जैसे 7 3 4 8 संख्या है, ठीक है। तो इकाई पे जो संख्या होता है ना, ये इकाई पे है, तो इसको हम 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। या 1 को हम 10 टू द पावर, कोई भी संख्या पर अगर किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। यानी हम 1 के बदले में यहाँ पे हम 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 4 है, 4 का ये दाहिनी ओर से दहाई के स्थान पर है, तो इसको हम 4 इंटू दहाई का मतलब 10 यानी 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये 3 है जो सैकड़ा के स्थान पे, कहाँ है, दहाई सैकड़ा यानी 100वां स्थान पे है, तो 3 को हम 3 गुने 10 टू द पावर 2, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और 7 है, 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 10 टू द पावर 3, यानी 7 3 4 8 ये दाशमिक में है, इसका ये विस्तृत रूप हो गया, विस्तार रूप हो गया, समझ रहे, है ना। या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर मिटा रहे हैं, है ना, देखिएगा यही है 7 3 4 8, ठीक है। क्या करेंगे, ये इकाई पे है, इसको 10 टू द पावर 0 से गुना करेंगे, इसको 10 टू द पावर 2 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, इसको 10 टू द पावर 2 से गुना करेंगे, इसको 10 टू द पावर 3 से गुना करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे, ये 1 गुना 8 8 प्लस इस सब को गुना करके ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपका 10 गुने 4 कितना 40 प्लस 100 गुने 3 300 प्लस 1000 गुने 7 7000, ठीक है। ये इसका विस्तृत रूप हुआ, है ना। अब इसको ऐड करेंगे तो फिर यही चीज आपका आ जाएगा 7 3 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी संख्या अगर दाशमिक में लिखा हुआ है तो वो इकाई राइट साइड से जो पहला संख्या होता है वो इकाई पे, फिर ये दहाई पे, ये सैकड़ा पे, ये 1000 पे, फिर आगे 10,000 पे, फिर लाख पे, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो पहले इससे रिलेटेड हम कुछ आपको और बता देते हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 8 जो है इसका प्लेस वैल्यू इकाई हुआ, ये इकाई पे है ना, 10 पे पावर 0 का मतलब 1 इकाई पे है। ये यहाँ पर 4 जो है उसका 4 राइट साइड से दहाई पे है, तो 4 का जो प्लेस वैल्यू हुआ वो 40 हो गया। उसी तरह से 3 जो है राइट साइड से सैकड़ा के स्थान पे है, तो 3 का जो प्लेस वैल्यू हुआ वो 300 हो गया, ठीक है। यानी 300 में, है ना, ये सैकड़ा का स्थान पे है, तो 3 इंटू 100 300वां, यानी इसका प्लेस वैल्यू 300 हो गया। उसी तरीके से 7 का जो प्लेस वैल्यू है वो 7000 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपका बनता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता है, उससे पहले रिलेटेड चीज हम क्वेश्चन करवा लेते हैं, फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे, है ना, किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर निकालते हैं और देखते हैं कि वो राइट साइड से किस स्थान पे है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा पे है कि 1000 पे है, और उससे जो है उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे, है ना, मान लिया जाए क्वेश्चन आपका दे दिया कि 30147, यहाँ पे कर देते हैं 547 में, है ना, अंक 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, है ना, या जिसको हम कह सकते हैं स्थानीय मान क्या होगा। एकदम पूरा 0 लेवल से लेकर चल रहे हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और धीरे धीरे जो है आपका स्टेप बढ़ते जाएगा, देखिएगा जब लास्ट लेवल आएगा तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का प्लेस वैल्यू, जिसको हम कह सकते हैं कि स्थानीय मान क्या होगा, यानी राइट साइड से वो किस स्थान पे है। तो देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, यानी 5 इंटू 100 जिसको कह सकते हैं, या इसको 5 इंटू 10 टू द पावर 2 कह सकते हैं, यानी कितना 500वें स्थान पे है ना। ये इसका क्या हो गया प्लेस वैल्यू। या इस चीज को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 5 लिख दिए, इसके बाद दाहिनी ओर जितना संख्या है उतना 0 डाल दीजिए, एक ही चीज है, ठीक है। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 500, ठीक है। इसी में अगर मान लिया सपोज 4 का प्लेस वैल्यू पूछता तो 4 लिख दिए, और 4 के दाहिनी ओर एक संख्या है, एक 0 डाल दिए, यानी 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया
40 हो गया। अगर मान लिया 3 का प्लेस वैल्यू पूछता तो 3 लिख दीजिए, इसके दाहिने ओर की संख्या 1 2 3 4 संख्या 4 जीरो डाल दीजिए, यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया 30,000। ठीक है, तो किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर राइट साइड से वो किस प्लेस पे है, ठीक है ना। देखिए जैसे कुछ और इसमें क्वेश्चन, जैसे मान ले दे दिया 7 2 8 9 3 में, है ना, अंक 2 का स्थानीय, जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान तथा जातीय मान जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू का अंतर ज्ञात करें। स्थानीय हुआ प्लेस वैल्यू, किस प्लेस पे है वो राइट साइड से, है ना, और फेस वैल्यू यानी उसका जात, खुद का पर्सनल वैल्यू क्या है, किसी यानी उसका जात क्या है। इसे चार कोई भी संख्या का जो फेस वैल्यू होता है वही डिजिट, जैसे है ना, मान लीजिए सपोज 3 8 9 7 है, इसमें 9 का फेस वैल्यू क्या होगा 9 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू क्या होगा 8 ही होगा, यानी ये 8 का जाति यानी 8 का जात 8 ही है ना। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा 3 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, कोई भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है वो अंक खुद स्वयं होता है, ठीक है। का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 का है ना स्थानीय मान, तो 2 है ना, और उसके बाद दाहिने ओर 1 2 3 डिजिट है, यानी इसका स्थानीय मान क्या होगा 2000, और इसका जातीय मान क्या हो गया, यानी फेस वैल्यू क्या हो गया 2 ही होगा। और ये दोनों का डिफरेंस निकालना है तो घटा देंगे, यहाँ पे 8 9 9 1, इस तरह से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग को प्रश्न में है ना एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे देखिए और क्वेश्चन इसी पे है ना, बहुत तरह का क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है। जैसे मान लिया जाए 8 है ना 7 0 2 6 में है ना अंक 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां पे देखिए है ना, ये 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7, इसके दाहिने ओर 1 2 3 डिजिट है, 3 जीरो डाल दिए, इसका स्थानीय वैल्यू हो गया। और 7 का जो जातीय मान क्या हो गया, तो जातीय मान 7 का जातीय मान 7, और यही दोनों को ऐड कर देंगे तो 7007, यही आपका आंसर होगा। मतलब प्रश्न जो है आपका गुणनफल है ना, अंतर, योगफल किसी भी रूप में दे सकता है, ठीक है। तो आपका मेन रूप तो आपको ये जानना है कि कैसे हम जातीय मान निकालते हैं, कैसे है ना स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक आखिरी एग्जाम्पल और इसमें है ना, जैसे मान लिया जाए 9 8 2 6 7 में अंक है ना 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करें, फल ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6, इसके दाहिने ओर एक संख्या 0, यानी जबकि दाहिने पे है, या 6 × 10⁻1 भी लिख सकते थे 60, और 6 का जातीय वैल्यू 6 स्वयं होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या होगा 307 होगा, ठीक है। ये तो हुआ कोई भी कंप्लीट संख्या जो है ना। लेकिन अगर इसी में दशमलव की संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो देखिए क्या करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन देते हैं है ना, इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका आगे जो सिस्टम नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति लिखने में ये प्लेस वैल्यू वाला जो है ना काम देता है, इसलिए पहले इसको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए 0.734 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जनरल कोई संख्या हो, बिना दशमलव का कोई संख्या हो तो उसका प्लेस वैल्यू राइट टू लेफ्ट निकालते हैं। लेकिन अगर संख्या दशमलव का हो है ना, अगर संख्या दशमलव में हो तो उसका प्लेस वैल्यू
लेफ्ट से राइट की तरफ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर दशमलव लिख दिए। इसके बाद जितना 3 से पहले जितना संख्या रहेगा उतना 0 डालेंगे। तो 3 से पहले यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है 0, उसके बाद 3 है 3, तो ये इसका क्या हो गया प्लेस वैल्यू। यानी 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 0.03, या इसको आप जब हल करेंगे तो 3/1 पे 00 यानी 3/100 भी कर सकते हैं। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन ये भी सही है ये भी सही है, जिस रूप में रहेगा उस तरह से हम आपका आंसर देंगे। जैसे देखिए कुछ और एग्जाम्पल है ना, जैसे मान लिया दे दिया 0.4369 में है ना अंक 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए दशमलव लिखे, जहाँ दशमलव का संख्या होगा तो उसका प्लेस वैल्यू हम लेफ्ट से राइट की तरफ निकालेंगे। ठीक है, दशमलव, उसके बाद एक संख्या, 2 संख्या, सबको 0, और 6 से पहले मतलब दशमलव के बाद, और 6 से पहले जितना संख्या है उतना 0 डालेंगे, और ये 6, यानी 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 0.006, यानी 6 बटा इसको हम 1 पर 30, 6/1000, दशमलव हटाएंगे 1 पे नीचे 3 शून्य चला जाएगा। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर है। ऑप्शन में जिस रूप में रहेगा उस रूप में आप आंसर कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक और है ना, अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो दशमलव, उसके बाद है ना 1 2 3 संख्या है तो 3 0, उसके बाद 8, ये इसका क्या हो गया स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। या इसको दशमलव हटा के 8/1 पर 5 शून्य 4 शून्य डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल है ना 0.5369 में है ना अंक 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, संख्या दशमलव में हो या नहीं हो, ऐसे हो। ठीक है, तो जातीय मान पे कोई वैल्यू पर असर नहीं पड़ता, जो उसका जात है। दशमलव में भी 4 का जातीय वैल्यू 4 ही होगा, 3 का जो जातीय वैल्यू फेस वैल्यू 3 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, बस प्लेस वैल्यू में अंतर होता है। तो यहाँ पर 3 का जो है ना जातीय मान होगा वो क्या होगा 3। ठीक है, और ये हो गया इसका जातीय मान, और इसका स्थानीय मान क्या हो गया है ना, तो 0.03। ठीक है, ये इसका क्या हो गया जातीय स्थानीय मान। और ये दोनों का अंतर करेंगे तो 3 में हम घटा देंगे, यानी 3 में घटा देंगे क्या 0.3, तो घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2.97, यही दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपको आते हैं मेन चीज पे कि कैसे हम है ना डेसिमल सिस्टम को है ना बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, या कैसे डेसिमल को ऑक्टा में कन्वर्ट करेंगे, या कैसे डेसिमल को हम हेक्सा है ना डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सब आपको हम बारी बारी से चलेंगे है ना। तो आइए अभी जानते हैं कि डेसिमल सिस्टम को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे या बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कि एग्जाम्पल समझिए है ना, जैसे दे दिया है ना 37 को है ना बाइनरी सिस्टम में बदले। यहाँ पे 37 लिख दिया है, कुछ भी ना लिखा, मतलब ये दाशमिक में है, या इस चीज को ऐसे भी डिनोट कर सकता है 37, क्योंकि दाशमिक का बेस 10 है
यहाँ 10 डिनोट कर रहा है कि ये दशमिक में है 37, यहाँ 10 उसका बेस हुआ, वो बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि बाइनरी का बेस 2 होता है इसलिए हम 37 में 2 से भाग देंगे, ठीक है, और तब तक भाग देते जाएंगे, फिर 37 2 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उस भागफल में फिर 2 से भाग देंगे, फिर जो उसका भागफल आएगा फिर उसमें 2 से भाग देंगे। ऐसा क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि 2 से भागफल कम ना आ जाए, है ना। तो 2 से इसमें भाग देंगे, यहाँ पे हम शेष लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेष, और यहाँ पे बीच में भागफल लिखेंगे। तो 2 एका 2, 2 8 16, तो शेष क्या बचा 1, फिर दूसरे से भागा देंगे 2 9 18, शेष क्या बचा 0, फिर दूसरे भागा देंगे 2 चौका 8, तो शेष क्या बचा 1, फिर दूसरे 4 में भागा देंगे तो 2 दूना 4, शेष क्या बचा 0, फिर दूसरे 2 में भागा देंगे 2 एका 2, शेष क्या बचा 0। और यही इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लिख देते हैं, ठीक है, यानी लिखेंगे 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, और ये इसको हम यहाँ पे 2 लिख दिए, क्योंकि ये बाइनरी में हो गया है तो इसका बेस 2 होता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये संख्या बाइनरी सिस्टम में लिखा गया है, यानी कि 37 को हम बाइनरी रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा भी जाता है, ठीक है। ये तो हुआ कि 37 को हम कैसे, यानी दशमिक को बाइनरी में कन्वर्ट किए। अगर हमको ये चीज बाइनरी में है, इसको हम दशमिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, है ना। अब देखिए इसको हम, है ना, पुनः दशमिक में कन्वर्ट करें, यानी क्वेश्चन इस रूप में भी दे सकता है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका, दे देगा, है ना, कि 1 0 0 1 0 1, है ना, को यहाँ पे बेस 2 डाल दिए, यानी द्विधारी में है, को आपको कहेगा कि दशमिक पद्धति में कन्वर्ट करें को, है ना, बाइनरी सिस्टम में बदले, ठीक है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, ठीक है ना, बाइनरी नहीं, सॉरी, ये डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में बदले, ठीक है, यानी दशमिक पद्धति में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 0 0 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बाइनरी में है तो इसको हम राइट साइड से 2 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 पे पावर 2 से, 2 पे पावर 3 से, 2 पे पावर 4 से, 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, 1 यूने 1, 2 पे पावर 0 वैल्यू 1, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है, प्लस, फिर प्लस 4 गुने 1 4, प्लस, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 8 गुने 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 16 गुने 0 0 हो जाएगा। तो 0 वाला में आप डायरेक्ट 0 कर दीजिए, उसको हल करने का जरूरत नहीं, या निगलेक्ट भी कर सकते हैं। 32 गुने 1 32, प्लस अब सबको जोड़ दीजिए, 32 4 36 1 है 37, यहाँ देखिए पुनः आपका 37 आ गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका बाइनरी सिस्टम, इसको हम पुनः 37 को कन्वर्ट कर दिए डेसिमल सिस्टम में, ठीक है, दशमिक पद्धति में। देखिए जैसे इसमें और कुछ क्वेश्चन देते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किए, या इस चीज को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 गुना, है ना, 2 टू दी पावर, इसके बाद क्या संख्या 1 2 3 4 5, वैसे बेटर तरीका यही है, लेकिन एक और दूसरा तरीका भी समझ लीजिए, 1 गुने, इसके बाद 2 2 4 1 5 संख्या है तो 2 पे पावर 5, प्लस 0 है, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए जब 0 आ जाए तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, इसको नेगलेक्ट किए, अब लिए हम 1 गुने 2 टू दी पावर, इसके बाद क्या संख्या 1 2 संख्या पावर 2, प्लस, फिर यहाँ 0 आ गया, 0 वाला को नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, है ना, और 0 कोई भी संख्या में जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं है, फिर हो गया 0। अब लिए यहाँ पर 1 गुने 2 टू दी पावर, चूंकि 1 के बाद एक भी संख्या नहीं है, यानी 0 संख्या है, पावर 0, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, क्या होगा, 32 प्लस 4 प्लस 1 37, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका यही है ना, ये आपका लिए सिंपल है ना, आसान तरीका है। देखिए जैसे कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, ठीक,
जैसे 49 को, है ना, बाइनरी सिस्टम में बदले, है ना। पहले खुद आप ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, है ना। बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद फिर बाइनरी को फिर पुनः दशमलव में, दशमिक पत्ती में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं, है ना। है ना। तो देखिए यहाँ पे, है ना, 49 है। क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 49 बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 से भाग देंगे, है ना। भागफल यहाँ बीच में लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल, फिर 2 से भागा देंगे 12, फिर यहाँ शेषफल क्या बचेगा 0, फिर 2 से भागा देंगे 6, शेष क्या बचेगा 0, फिर 2 से भागा देंगे 3, शेष क्या बचेगा 0, फिर 2 से भागा देंगे 2 एकाएं 2, शेष बचेगा 1। यही अब नीचे से ऊपर की तरफ हम इसे लिख देंगे, यानी होगा 1 1 0 0 0 1, और यही 2 इंडिकेट कर दिए कि चूंकि ये बाइनरी में है, ताकि इससे साफ पता चले कि ये बाइनरी सिस्टम में है। यानी 49 यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लिखे थे हम, इसका मतलब ये दशमिक में, या इस चीज को ऐसे भी डिनोट कर सकता था, 49 बेस 10 दे देता, यानी कि ये दशमिक में है। इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट किए तो यही आपका आंसर होगा। और अगर आपको बाइनरी में है और इसको आपको अगर दशमिक में कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या करेंगे, है ना। 1 1 0 0 0 1, सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, क्योंकि ये इकाई पे है तो 2 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 पे पावर 1, हालांकि इसको छोड़ सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई तुक ही नहीं होता, लेकिन फिर भी समझने के लिए 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5। अब इसको सबको हम ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, 1 गुने 1 1 प्लस ये सब 0 0 0, ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस ये 32, जोड़िए 32 प्लस 16 48 और 1 है 49। देखिए आपका प्रूफ भी हो गया नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आप समझ में आया होगा, क्योंकि यह भी नॉर्मल चीज़ है ना, शायद आपको पता भी हो, लेकिन आपको हेक्सा को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना, ऑक्टल को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करना, ऑक्टल को कैसे दशमिक में कन्वर्ट करना है, फिर अगले हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना। और अब आप लोग का रेगुलर हम यूट्यूब पे वीडियो डालते रहेंगे, फ़ायदा उठाइए और लोगों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्ज़ाम के लिए।